हेलो फ्रेंड्स। किसान और जादुई गाय। एक समय की बात है, एक किसान था जिसकी बहुत ही अच्छी फसल होती थी। उसके पास बहुत से जानवर थे, लेकिन सबसे प्रिय उसे गाय थी। वो गाय बहुत शुद्ध दूध देती थी, जो वो किसान बेचकर पैसे कमा लेता था। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, तब उसका बेटा दौड़कर आता है और कहता है, पिताजी पिताजी, गजब हो गया, गाय बीमार पड़ गई है। वो जमीन पर लेट गई है, वो दूध भी नहीं दे रही। किसान गाय के पास जाता है, उसका दूध निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन दूध नहीं आता। वो सोचता है, अब इस गाय का कोई काम नहीं, मुझे इसे कहीं जंगल में छोड़ देना चाहिए। वो उस गाय को कैसे वैसे करके खड़ा करता है और उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। वो गाय वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ी रहती है, फिर जंगल में उसे डर सा महसूस होता है। वो वहाँ से जाती है। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुली जगह में आ जाती है। वहाँ पर उसे एक घर दिखता है और वो उसके सामने ही बेहोश पड़ जाती है। वो था मधु का घर। जब मधु सुबह उठता है, वो देखता है कि एक गैया उसके चौखट के यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। वो अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाता है और उस गाय को थोड़ा सा चावल और घास खिला देता है। कुछ दिन गाय की देखभाल करने के बाद वो गाय थोड़ी ठीक होने लग गई। जल्द ही वो गाय बहुत अच्छे से चलने लग गई। एक दिन जब मधु साफ सफाई कर रहा था, तब गाय उसके पास आती है और पैर पटकती है। पहले मधु ने ये बात नहीं समझी। उसके बाद उसे पता चला कि वो दूध निकालने को कह रही है। फिर मधु ने एक मटका लाया और उसके अंदर बहुत सारा दूध निकाल लिया। उसने अपनी पत्नी को भी ये बात बताई। पत्नी ने कहा, ये दूध आप जल्दी से गांव में बेचकर आ जाइए, फिर उससे जो पैसे आएंगे उससे हम दावत करेंगे। मधु ने वो शुद्ध दूध पूरे गांव में बेच दिया। वो इतना शुद्ध था कि पूरा गांव उसे खरीदने आता था। उसे बहुत अच्छी कमाई भी होती थी। वो गाय के लिए भगवान को धन्यवाद भी कहती थी। कुछ दिनों के बाद ये खबर उस किसान तक भी पहुंच गई। उस किसान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी गाय से इतनी अच्छी आमदनी कैसे कमा सकता है? वो मेरी गाय है और मैं उससे वो लेकर ही रहूँगा। वो किसान मधु के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे मेरी गाय दे दो, वो मेरी गाय है। मधु कहता है, वो गाय मरने आई थी और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने उसकी सेवा की, इसका मतलब वो गाय मेरी है। उस किसान को गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं उस गाय को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो सरपंच के पास। वे दोनों सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। सरपंच कहता है, इतनी सी बात, एक काम करो, किसान तुम एक तरफ खड़े हो जाओ और मधु तुम उस गाय की दूसरी तरफ खड़े हो जाओ। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो गाय मधु के पास आकर खड़ी हो जाती है। सरपंच समझ जाता है कि ये गाय मधु की ही है, क्योंकि उसने उसकी बहुत सेवा की। सरपंच कहता है, अब गाय ने अपना मालिक खुद चुन लिया है, इसलिए ये गाय मधु की ही है। मधु गाय को लेकर चला गया और वो किसान वहीं पर निराश हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसे हमें महत्व देना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।